राज्य में तो मुख्यमंत्री जी घबरा गए। अगर उनकी बात माने हम और एसआईआर जो वो बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात को माने तो ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोट। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बनाएं और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लोगों की जान चली गई, बीएलओ को जान चली गई, इतना प्रेशर रहा, आपने न जाने कितने कम समय में कोशिश की आपने। वोट बनवाने के लिए एसआईआर हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से काम कर रही है और वहां वोट ज्यादा कटवाती है जहां पर बीजेपी हार रही है। और जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आप देख लेना, जब आप डेटा निकाल करके देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां सबसे ज्यादा वोट कटवाया होगा जहां बीजेपी हार रही है। यही उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। कई लोकसभा में 3-3 लाख वोट जा रहा है, 4 लाख वोट जा रहा है। सुनने में आ रहा है आजमगढ़ में 15 लाख वोट चला जाएगा। अगर एक जिले में 15 लाख वोट कट रहा होगा तो सोचिए क्या हो रहा होगा वहां पे। और भविष्य में ये इलेक्शन कमीशन बताए और बीजेपी ये बताए कि भविष्य में वोट नहीं बनेगा इस तरह का जो एसआईआर के माध्यम से काटा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वोट बनवाइए और प्रशासन साथ देगा। और कई जगह गुप्त बैठक की अधिकारियों से। सोचिए मुख्यमंत्री अगर गुप्त बैठक करेगा तो वोट फर्जी नहीं बनेगा क्या? आप जिले जिले में पता कर लीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने न गुप्त बैठक की हो और गुप्त बैठक करके अधिकारियों से कहा है और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री कार्यालय को जिम्मेदारी है वोट बनवाइए, तो एक तरफ यूपी में आपके मुख्यमंत्री वोट बनवा रहे हैं और वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री को वोट कटवाने के लिए साजिश कर रहे हैं आप। ये लोकतंत्र मजबूत होगा कि कमजोर होगा इससे? सर, आज नड्डा जी ने इलेक्शन सवाल उठा रहे हैं। हम लोग तो हमेशा सवाल उठाए हैं, हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा दीजिए, हमेशा सवाल खड़े किए हैं। और इतनी बेईमानी, आप रिवॉल्वर से आप वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे? क्या रामपुर का चुनाव आपको याद नहीं है? किसी वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मीरापुर का चुनाव आप भूल जाएंगे जहां पर रिवॉल्वर लगा करके लोग खड़े हो गए। सीसीटीवी सरकार के पास है। मैं तो आज कहता हूं जो चुनाव कुंदरकी में हुआ है जहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी, आप कुंदरकी का जो रिकॉर्डिंग है आप निकलवा करके देख लीजिए। पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस ने वोट डाला है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी नहीं दे रहा है। आप कुंदरकी का चुनाव देख लो, मीरापुर का चुनाव देख लो, आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी जहां पर अयोध्या में जो चुनाव हुआ था मिल्कीपुर में, वहां पर एक व्यक्ति कह रहा हम 6 वोट डाल के आ रहे हैं। एक मंत्री का सहयोगी पकड़ा गया, मंत्री उसी जिले में थे। आप क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बोले आपको? हमने तो चुनाव लुटते हुए देखा है, अपनी आंखों से चुनाव लुटते हुए देखा और कुछ नहीं कर पाए। तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अगर हमने देखा तो जनता ने भी देखा। आप मीरापुर की जनता से पूछ के आइए, कुंदरकी की जनता से पूछ के आइए, अयोध्या की जनता की पूछ के आइए। आप अम्बेडकर नगर में वो कटहरी, वो भी सांसद हैं, उनके परिवार की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वहां के जिलाधिकारी ने कहा चुनाव लड़ाएंगे। फर्रुखाबाद का लोकसभा का चुनाव आप पता कर लीजिए, डीएम को निर्देश गए कि रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा, सपा के पक्ष में नहीं आएगा। बिजली कितनी बार काटी गई, लाठी कितनी बार चलाई गई और डीएम ने और एसएसपी ने पैसा लिया था। बेईमानी नहीं करेंगे, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और 1.5 करोड़ लोग संदिग्ध की श्रेणी में वोट कटे हैं। तो इसका मतलब 2 करोड़ लोग हो गए इस तरह। एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो एनआरसी की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, एसआईआर के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। भविष्य में कभी अगर एनआरसी करेंगे तो कौन सा कागज मांगेंगे आप? अगर आप एक बार वोटर हैं तो भारतीय नागरिक भी हैं आप। मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल उदाहरण उत्तर प्रदेश का बताना चाहता हूं, जहां पर पूरी सरकार ने और बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनलों ने यह खबर चलाई कि ये बांग्लादेश के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जिस जमीन पर लखनऊ में वो रहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किराए पे जमीन दी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग किराए पर उनको रोके हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब ये जानकारी मिली और कागज उन्होंने चेक किए तो वो सब आसाम के लोग निकले, भारतीय नागरिक लोग निकले। तो कभी कभी बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनल भी
हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, उस नैरेटिव है, उसका साथ देते हैं। लेकिन अखिलेश जी कोई हम लोग नकारात्मक बातें नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। एक हमारे साथी कुछ सवाल कर रहे हैं, तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सबका साथ लेंगे। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने लोग जुड़ जाएं, जितने लोग हम जोड़ ले जाएंगे और परेशानी और क्या बात है, अगर उसका निराकरण कर देंगे तो हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे मजबूत हो, उस दिशा में काम करेंगे। बंगाल में 50 लाख क्यों आपत्ति है, ये उन्होंने सदन में बोला शिवराज सिंह। आखिरकार राम राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? किसी के साथ भेदभाव न हो, ऊंच नीच न हो, जाति के आधार पे भेदभाव न हो, न्याय मिले, अन्याय न हो और ऊंच नीच न हो, आर्थिक रूप से गैर बराबरी न हो। यही तो राम राज्य है। आखिर किस राम राज्य की पलकना कर रहे हैं? क्या जो भेदभाव होगा वो राम राज्य होगा? आप किसी के घर पे जाने पर अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो गंगा जल से धोंगे, क्या वो राम राज्य है? किसी का घर आप गंगा जल से धो रहे हैं, वो राम राज्य है? किसी को पेशाब पिला दे रहे हो, आप किसी की हत्या कर दे रहे हो जात के आधार पे, जात के आधार गाली दे रहे हैं, तो ये राम राज्य है क्या? तो नाम के आधार पे पॉलिटिक्स कर रही है, आपको लगता है राम जी लाना? ये नाम बदलने की राजनीति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। ये ग्राफ इनका नीचे जा रहा है और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, जिस समय ये कमजोर हो जाते हैं उस समय रिलीजियस और कम्युनल ज्यादा हो जाते हैं। सर एक का लगातार भी देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा उन्होंने जनता को एकजुट करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया काम बताने को नहीं है, नया काम करने को नहीं है, तो वही पुराने नामों को बदलना ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई योजनाओं का नाम बदला इन्होंने। अभी तक तो हम ये मानते थे कि दिल्ली वाले जो काम करते हैं उसको उत्तर प्रदेश वाले मानते हैं, उसकी नकल करते हैं। इधर अब देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा नाम बदलने का काम अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। अब दिल्ली वाले भी उसी रास्ते पे चल गए। ये दोनों डबल इंजन केवल नाम बदल रहे हैं। ये अपना भी नाम क्यों नहीं बदल देते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले अपना नाम क्यों नहीं बदल देते? नहीं होनी चाहिए। किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। और 125 ही क्यों, 200 क्यों नहीं? और फिर इससे किसान को क्या लाभ होगा? और राम राज्य की कल्पना करना, जिस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा हो, सबसे ज्यादा जाति को लेकर के ये अन्याय हो रहा हो, कानून व्यवस्था चल नहीं रही हो, संविधान के तहत चल न रहे हो, तो उसे क्या उम्मीद करोगे? मैं बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई है। रुपया कहां पहुंच गया? आज प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं, रुपया हमारा उस देश से भी तुलना करेंगे तो ज्यादा गरीब दिखता है। नौकरी नहीं है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी एक अध्यक्ष बने हैं जिन्हें वो हटा नहीं सकते थे, उनका कद कम करने के लिए बनाया गया। सर मनरेगा का नाम बदला और खासकर इस काम से जुड़ा हुआ है। इमोशन हमारा सबका एक है, लेकिन गरीब के इमोशन को यहाँ तक लाना और एक समाज की समस्या को लोगों तक पहुँचाना, जागरूक करना, उसके प्रति मैं बधाई देता हूँ सभी लोगों को, फिल्म के दोनों कलाकारों को और फिल्म से जुड़े सभी लोगों को, कि जिन्होंने एक सामाजिक मुद्दे पे, जिस मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता, किन परिस्थितियों में किसी को काम करना पड़ता है, कोई मॉडर्न गैजेट्स नहीं उनके हाथ में, बहुत से लोगों का जीवन चला जाता है, जीवन खो देते हैं, अपने परिवार और समाज में एक दूसरी नजर से उन्हें देखा जाता है, वो समाज में वो सम्मान भी नहीं मिलता। एक अच्छी फिल्म है, मैं उम्मीद करता हूँ ये फिल्म लोगों तक पहुंचेगी, इस फिल्म का संदेश लोगों तक जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ कलाकारों। सर सीएम योगी जी ने कहा है कि 4 करोड़ वोटर जो है गायब। यूपी में जो हाल है वो तो आपको बेहतर ही समझ होगा। कितना चिंता का विषय है कि एक ही नॉमिनेशन करने आया। ये तो बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया, कोई बनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी हार के बाद जहां 2 नंबर पे पहुंच गए, सोचिए जहां पर कितने हारे ये लोग, 43। तो अगर 43 जहां हार गए होंगे तो इसीलिए तो कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया। ये कितने चिंता की बात है। डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है।
100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है आपकी, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया, तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। लेकिन हम तो अपने उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, जिनको हटा नहीं सकते उनका कद हटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। जिसको हटा नहीं सकते उसका कद घटाया जा रहा है। एक जिले में पड़ोसी जगह पर अध्यक्ष बन जाना, तो अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, अब विचार कहां से नया दोगे? आप कम्युनल हैं, आप सेकुलर नहीं हैं, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप सोशलिस्ट नहीं हैं। इन्हें याद करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय इन्होंने कहा कि हम सेकुलर रहेंगे और सोशलिस्ट रहेंगे। लेकिन आज जब जनता ने इतना भरोसा किया तो आप बताइए, ना आप सेकुलर हैं ना आप सोशलिस्ट हैं, आप हर चीज को बेचना चाहते हैं। सुनने में आया कि इंश्योरेंस पूरा 100% बेच देंगे। सोचिए आप, फिर नियम कैसे बनेंगे? नियम ऐसे बनेंगे कि आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। बहुत सारी स्कीम चल रही है, क्रॉप जो इंश्योरेंस स्कीम है फेलियर है, क्योंकि किसान को नहीं मिल रहा पैसा। जो कंपनियां वो मालामाल हो रही हैं। आपका रुपया कहां पहुंच गया? सोचिए आप रुपया आपका लुढ़कते लुढ़कते कहां पहुंच गया है? ये तमाम सवाल है जिसके पास सरकार के जवाब नहीं है। और जो यूपी में जो हाल है वो तो आपको बेहतर ही समझ होगा। कितना चिंता का विषय है कि एक ही नॉमिनेशन करने आया। ये तो बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया, कोई बनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी हार के बाद जहां 2 नंबर पे पहुंच गए, सोचिए जहां पर कितने हारे ये लोग, 43। तो अगर 43 जहां हार गए होंगे तो इसीलिए तो कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया। ये कितने चिंता की बात है। थैंक यू सो मच।